हेलो एवरीवन, मैं मुन्ना सर स्वागत करता हूं एम क्लासेस बलिया में। पिछले चैप्टर में हमने एक एक नियम के प्रश्नों को देखा था, सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। बहुत से बच्चों ने कमेंट किए थे, आंसर जितने ही पूछे जाते थे। ठीक है, आइए उसी में हम आगे अब आपको बताए थे टाइम एंड वर्क स्टार्ट करना था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? टाइम एंड वर्क। ठीक है, सिंपल मेथड, आसान, जिससे भी आपका हो सके सब ट्राई किया जाएगा और सारे के सारे प्रश्नों को ऐसे ढंग से बनाया जाएगा कि सारे के सारे प्रश्न आपके इसी तरह के एग्जाम में आते हैं। लगभग 99% आपके क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के इससे बन जाएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसके क्वेश्चन हम कुछ ज़्यादा कराने वाले हैं, तो हो सकता है कि आपको ये पार्ट 1 में 15 से 18 प्रश्न करवाए जाएंगे, लेकिन पार्ट 2 में भी इतने ही प्रश्न करवाए जाएंगे और पार्ट 3 जितने भी टाइप पार्ट बने, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, और लंबा चैप्टर है इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसमें करवाएंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट में करने के लिए पूछे जाए उसे आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि ये पता चल पाए कि हमने आपको जो बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्लाइड हम उधर दे दिया करेंगे। ठीक है, और इधर आपको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी बताते चले जाएंगे। ठीक है, आइए तो पहला प्रश्न जैसा कि आपने देख रहे होंगे, पहला प्रश्न कह रहा है ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। ठीक है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सिंपल सा देखिए, इसको दो मेथड से हम हल करेंगे। एक बेसिक मेथड होता है और एक ट्रिक से होता है। तो बेसिक मेथड से क्या कहता है, इसका हम एक दिन में काम निकालेंगे, कितना हो गया? 1/8। और इसका एक दिन में काम कितना हो गया? 1/6। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 24। ठीक है, 8 3 24, 8 6 चौका 24, यानी ये दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे? ये एक दिन का काम था, इसका उल्टा कर देंगे तो 24/7, यानी 24/7। देखिए कोई ऑप्शन नहीं दिया, इसको सही में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 21, 21 और 3 24/7 दिनों में ए और बी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया एक बार और समझ लेते हैं। एक दिन का काम निकाला, एक दिन का कितना? 1/8, तो 8 दिन में पूरा सब काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमने यहाँ तक निकाला। उसके बाद जब हमारा पूरा हल हो जाता है तो फिर हम उसको उल्टा कर उसके पूरे दिनों की संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा कंसेप्ट देखिएगा, एक फार्मूला ट्रिक में निकलता है x + y। इससे भी हम लोग रख लेंगे। ये होता है सिंपल क्वेश्चन के लिए, मतलब ए इतना दिन करे, बी इतना दिन करेंगे तो कैसे निकलेगा? 8 6 14। इससे भी देखिए 2 7 14 और 2 3 6, यानी 24/7। इससे भी आ जाएगा, यानी 3 से 3/7। ठीक है, एक और मेथड देखिएगा, 8 और ये 6, दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, और ये 8 3 24, 8 6 24। ठीक है, तो ये भी यहाँ से भी आपका 24/7। तो ऐसे कर हम तीनों मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको आसान लगे उस मेथड से आप कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x और y किसी काम को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि x अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो y उसे अकेला कितने दिन में कर सकता है? यानी यहाँ पर अब आपको दिया है x + y = 8। ठीक है, और x बराबर दिया है कितना? 12 घंटा। तो इसमें y की वैल्यू निकालनी है, y की। तो सिंपल सा आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको एक काम थोड़ा सा अंतर करना है। क्या करना है? तो यहाँ पर दोनों का दे चुका है और यहाँ पर एक का दिया, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो y की क्या हो जाएगी? 1/8 - 1/12। एलसीएम लेंगे 24, 8 3 24, 12 दिन 24, तो 24 और ये 1, यानी ये कितना हो जाएगा? 24/1, यानी 24 दिन में काम समाप्त कर देगा। कौन? अकेले y। 24 घंटा है ना, सॉरी घंटा था। 24 घंटे में काम को समाप्त कर सकता है अकेले y। ठीक है, इसको मेथड विधि से वर्क करेंगे, सॉरी
ट्रिक विधि से, तो x इंटू वाई एक्स माइनस वाई, इस पर कर सकते हैं इसको। x इंटू वाई बराबर आपका हो जाएगा कितना 8 इंटू 12, और इसमें से बड़ी में से छोटे को घटाते हैं, ठीक है, 12 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 12, और ये कितना हुआ 4, 4 दूनी 8, ये आपका 24 दिन यहाँ से भी निकल जाएगा। इससे भी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से निकल जाएगा आंसर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें आपका आंसर कितना नंबर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा था, नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को नोट करना होगा क्वेश्चन को, तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर आंसर को नोट कर लीजिए, फिर आगे रन कीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, ए किसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन इस टाइप के बता चुके हैं, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके चले गए हैं होमवर्क में, ठीक है, इसे आपको कमेंट करना है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये कौन सा नंबर था, तो तीसरा क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम लोग आगे प्रश्न को बढ़ते हैं, ठीक है। आइए इसी मिटा देते हैं, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, ठीक है। दीपक के साथ मिलकर वो 6 दिनों में काम पूरा करता है, तो दीपक अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। सिंपल क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमाया है। घुमाया क्या है, तो 1/10 प्रतिदिन करता है, तो हमने अभी आपको प्रतिदिन वाले क्वेश्चन को करा दिया है। तो 1/10 प्रतिदिन करता है, यानी टोटल काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 1/10 काम करता है, आप दोनों मिलकर करते हैं तो 6 दिन में हो सकता है, तो दोनों मिलकर 6 दिन में। तो देखिए अब थोड़ा सा डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा चलते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एलसीएम 30, 6 5 30, 10 3 30, यानी आपका हो जाएगा कितना 2/30, यानी आपका कट पिट कर कितना हो जाएगा 1/15। इसको फिर सीधा कर लेंगे तो ये आपका 15 दिनों में समाप्त कर लेगा, ठीक है। किसके लिए पूछा है, तो ये आपका दीपक के लिए पूछा था, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट होगा, थोड़ा सी फास्ट चल रहे होंगे तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सीधा सीधा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, और ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न कह रहा है, ए बी सी किसी काम को 16 दिन 20 दिन 24 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ है, ये 16 दिन, बी 20 दिन और सी 24 दिन, ठीक है। देखिए इसको भी 2 मेथड से बना सकते हैं, कम से कम 2 से 3 मेथड तो बन ही सकता है, 3 मेथड से बन सकता है। पहला मेथड तो सिंपल सा है, 1 दिन का काम निकालिए, इसका भी 1 दिन का काम निकाल दीजिए, 16 20 और 24, एलसीएम ले लीजिए, 16 20 24 का कितना हो जाएगा, 16 20 24, 16 25 80, 96, और ये आपका हो जाएगा 180 हो जाएगा क्या, 16 4 चौक 16, 4 5 20 और 4 6 24, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 6 कर लेते हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा आगे पीछे। 16 है तो भी नहीं होगा ना, एक और 2 चाहिए उसको, ठीक, 4 चौक को 16, तो इसमें से हो जाएगा कितना, 5 3 15 प्लस 20 था, तो इसको 4 5 20, 4 5 20, 6 दूनी 12 प्लस 24 था, तो 4 6 24, 5 दूनी 10, ठीक है। इसको लेंगे तो आप इसका उल्टा कर दीजिए, तो गुणा कर सकते हैं, इसको कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 चौका 24, 240 एलसीएम जा रहा था भाई, और ये 15 और ये जोड़ दीजिए इसको, तो 5 2 7 और 1 2 3, ठीक है, 37, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन अभी आपका कोई नहीं मैच करेगा, इसको कम से कम कुछ बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 37 को ले जाएंगे, कितनी बार जाएगा, कम से कम 6 बार, देखिए तो 6 7 42 और 6 18, 18 6 18 और 4 22, 222, तो 240 है ना,
चला जाएगा, 6 बार जाएगा इसको, तो 6 बार ले जाएगा, 6 7 42, 2 4 6 6 18 18 4 22, 222 बार गया, तो यानी आपका 6 सही, और 222 240 में से घटा देंगे तो आपका 10 में से 2 जाएगा 8 और 3 में से 2 जाएगा 1, 18 बटा में 37, यानी 6 सही 18 बटा 37, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दिख रही हैं चीज़ें आसानी से। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा देखिए एक और जो, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। रतन और सुधीर उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। सुधीर और राम उसी को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो राम अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत सिंपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, इसमें दे रहा है राम प्लस रतन, ठीक है, 12 दिनों में। उसके बाद दे रहा है आपका रतन प्लस सुधीर, ये दे रहा है आपका 8 दिनों में। और उसके बाद से सुधीर प्लस राम, ये दे रहा है 15 दिनों में। और राम के बारे में पूछ रहा है कि अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, देखिए ये डबल वाले काम है, बहुत सिंपल, बहुत क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो 2 राम हो जाएंगे, 2 सुधीर हो जाएगा और 2 रतन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 राम 2 सुधीर 2 राम रतन, तो सबको जोड़ेंगे तो 1/12 + 1/8 + 1/15, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 120, 12 दाम में 120, 15 8 120, 15 8 120 हो गया। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो आपका 120/8 5 13 और ये हो जाएगा 2 1 3 33। ठीक है, तो इतने दिनों में 2 राम 2 सुधीर और 2 रतन करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब आदमियों की संख्या कम होगी, यहाँ पर हमको 2 राम जोड़ने पर आए थे, 2 सुधीर आए थे, 2 रतन आए थे। यदि हम केवल राम प्लस सुधीर प्लस रतन करें तो ये क्या होगा, ये जो संख्या थी दिनों की, वो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये डबल हो जाएगा। यानी समय आपका 240/33, देखिए कट रहा है 11 और 3/24, यानी आपका 80/11। ठीक है, 80/11 दिनों में तीनों मिलकर समाप्त करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है केवल राम के बारे में। ये देखिएगा, राम किस में नहीं दिया गया है, तो राम आपका इसमें नहीं दिया गया है, तो इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर लीजिए। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, तो जो हमने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा था उसी पर कर लेंगे कि ABC मिलकर आपको 11/80 दिनों में कर सकते हैं। तो उसमें आपका एक कितना दिन में करेगा, यदि B और C के दिया जाए कितना दिन में, 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका 80 एलसीएम हो जाएगा और 11 दाब में 80, यानी 1/80, तो ये आपका 80 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, इसलिए जगह हमको वो मिल रहा है। ठीक है, उधर क्वेश्चन भी हमने स्लाइड दिया है, इसलिए हमको थोड़ा सा बोर्ड में प्रॉब्लम हो रही है। एक और इसको मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड से इसको बनाया सकता है। काम आपको इतना तो निश्चित रूप से हर एक में करना पड़ेगा, देखिए एक और मेथड से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, और वो मेथड आपको ही तो क्वेश्चन लिखा गया है, इसलिए बड़ा दिख रहा होगा ना। देखिए कैसे करेंगे, इसमें दे रहा था राम और रतन 12 दिन में, रतन और सुधीर 8 दिन में, और ये 15 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 15, इसको डिवाइड करेंगे तो, और ये हो जाएगा कितना 15 8 120, डायरेक्ट हो गया 120 जो आपका यहाँ आया था क्वेश्चन। ठीक है, 120/33, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 राम 2 रतन 2 श्याम थे। ठीक है, 2 राम 2 रतन और 2 सुधीर थे, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल सा अब यहाँ तक आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और आपको करना होगा, सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में। अब आपका 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी ग्रुप्स होंगे आपके पढ़ने वाले, उसमें शेयर करते चलिएगा। ठीक है, ताकि आप भी देखिए NTPC की परीक्षाएं आ रही हैं, तो जो भी परीक्षार्थी
मन से मेहनत कर रहे हैं उन्हें लाभ इसका मिल सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए इसी को हम करते हैं, अब जो सेकेंड मेथड से बनाए थे उस मेथड से करते हैं। ठीक है, ए प्लस बी दिया है 10 दिन में, बी प्लस सी दिया है 15 दिन में और सी प्लस ए दिया है आपका कितने दिन में 20 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा क्या। इसको भाग देंगे तो 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 3 60 और ये आपका चूंकि 2a 2b 2c है इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 120 बाई आपका 6 4 10 3 13। ए बी सी निकल गया आपका कितने दिन में करते हैं 120/13 दिन में करते हैं। अब क्वेश्चन आपका पूछा इसमें सी का, तो सी देखिए किस में नहीं दिया है, तो इसमें नहीं दिया, बस इसी को आपको एक लाइन करना होगा 13/120/10 बस 120। इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं जहां दोनों मिलकर दो मिलकर काम दिया रहता था, एक का घटा देते, ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा इसलिए हम इसको इस मेथड से कर रहे हैं। 13 और ये आपका कितना हो जाएगा 10 कटाएंगे इसको 12 बार में जाएगा तो 12 घट जाएगा यानी 1/120 यानी सी से कितने दिन में करेगा 120 डेज में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा दूसरा दिया है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा जिसको नोट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत सिंपल अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। 10वां नंबर देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटों में कर सकते हैं, ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने घंटों में कर सकता है। ठीक है, ए 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटों में, ए और सी 2 घंटों में। ठीक है, और आपको पूछा किसका है तो बी का पूछा है कितने दिनों में कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए दिया है तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू रखकर हम लोग सी का वैल्यू निकाल लेंगे। सी का वैल्यू डायरेक्ट ट्रिक पर रखते हैं। ठीक है, जिसको जो मेथड से अच्छा लगे उस मेथड पर कीजिएगा। ठीक है, इसको रखेंगे तो 2 × 4 और 4 - 2 तो ये हो जाएगा आपका कितना 8/2 यानी आपका सी कितना दिन में 4 दिन में। जब सी निकल जाएगा तो बी भी निकल जाएगा। सी अकेला 4 दिन में और बी सी मिलकर 3 दिन में, तो 3 × 4 और 4 - 3 तो आपका हो गया 3 × 4 यानी 3 चौका 12/1 यानी 12 दिनों में। देखिए कौन सा ऑप्शन भी दे रहा है, आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा है आसान सिंपल। देखिए इसको छोटा करने के लिए छोटा किया जाता है। आपको ये सेकेंड वाले मेथड पर हमने जो सेकेंड मेथड ट्रिक बताया था हमने स्टार्टिंग में ही, उस पर हमने इसको किया है। सिंपल सा बनाया कि नहीं बनाया, एकदम सिंपल सा बना है। कोई आपको बड़ा क्वेश्चन जैसा नहीं दिख रहा है कि हम बहुत बड़ा ज़्यादा बड़ा करना है। ठीक है, बहुत सिंपल से मेथड से कर लेना है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, ए बी सी मिलकर 6 दिनों में, तो ए और सी का पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसी भी ट्राई कर लेते हैं। कह रहा है ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी दे रहा है 6 दिन में, तो पूछ रहा है आपको ए प्लस सी कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे आपको कमेंट करना है। कैसे बता रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से उस क्वेश्चन को। यहाँ से ए प्लस बी दिया है तो इसमें रखेंगे हम लोग तो सी की वैल्यू निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी निश्चित रूप से। यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे इसको माइनस कर कर। ठीक है, 1/6 - 1/8 करके तो उससे सी की वैल्यू निकल जाएगी। जब सी की वैल्यू निकल जाएगी तो इसको और इसको करेंगे। देखिए बी प्लस सी दिया है, इसमें बी प्लस सी दिया है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी और ए की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे तो 1 - 6 - 1/12। ठीक है, और जब दोनों निकल जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आसान है। आइए तो इसे आप लोगों को कमेंट कर निश्चित रूप से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तब तक नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं। यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं और सी 50 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। इसे मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल आसान है ये भी।
कह रहा है ए उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकते हैं, यानी इसमें यदि x समय लगेगा तो इसे भी कितना समय लगेगा, x ही समय लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, और सी मिलकर सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो तीनों को जोड़ दिए ना, तीनों को, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 1/10 प्लस 1/50 होगा, क्योंकि ए बी सी इसमें भी है, ए बी सी इसमें भी है, बात एक ही हुआ। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 2/x इक्वल टू एलसीएम 50, तो 10 × 50, 50 से कम है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 6/50। ये आपका देखिए 2 3 6 कट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 50/3। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, b अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो भाई a प्लस बी बराबर 10, ठीक है, a प्लस बी बराबर 10, और a की वैल्यू तो ये x की भी तो वैल्यू है, बी सी की वैल्यू इतनी ही होगी और a की वैल्यू इतनी ही होगी। तो हम इसको यदि a की वैल्यू मानते हैं तो यहाँ a प्लस बी बराबर 10 दिया है, तो b की वैल्यू निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि a प्लस बी बराबर 10 दिया है। तो इसको कर लेंगे 3/50 माइनस 1/10, सॉरी a प्लस बी दिया है ना, तो 1/10 माइनस हो जाएगा 3/50। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 10 × 5 50, और 50 से कम 50 यानी 3, यानी 2/50, यानी ये कट जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा कितना, 25 दिनों में ये आपका काम समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल, बहुत आसान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट 11वें प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक है, और कह रहा है बी जो है उसी काम को ए से आधे समय में करता है। ठीक है, ए से आधे समय में करता है। यहाँ देखिए बहुत से बच्चे मिस्टेक खा जाते हैं, क्या होता है, आधे समय का मतलब यहाँ पर 36 लिख देंगे, जी नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है और इसके आधे समय में, यानी ये इसको कितने दिन में, 9 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या होता क्या है, जो टाइम जो होता है, ठीक है, क्षमता का अपोजिट होता है। टाइम जो होता है आपका, ये जो है, जो इसकी एफिशिएंसी होती है उसकी उल्टा होती है, एफिशिएंसी की उल्टा होती है। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ए और बी है, ये किसी काम को 1 दिन में कर रहा है और ये 2 दिन में कर रहा है, तो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, तो ए की का ज़्यादा है, और इसकी ए की बी की क्या होगी, कम होगी। ठीक, अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, इसको उसी तरह आपका ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है कि इसमें कह रहा था क्वेश्चन क्या, कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और उसे आधे समय में करता है, आधे समय यानी 9 ही दिन में कर लेता है। ठीक है, कर सकता है, वे दोनों मिलकर उसे काम को कितना दिन में कर लेंगे। तो ठीक है, तो 18 × 9 और 18 × 9 27, 29 27 3 6 का 18, आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन आपका कि वे एक दिन में काम का कितना भाग पूरा करेंगे, तो 1/6 भाग कह सकते हैं। ठीक है, 1/6 भाग एक दिन में, नहीं तो देखिएगा सिंपल सा आपका क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में बताया था, इसको कैसे करना है, एक दिन में इतना ही भाग पूरा होगा, 18 और 18 कम 18, 9 दूनी 18, यानी 3/18, यानी कितना हो जाएगा, 1/6 भाग। ठीक है, इस तरह भी आपका आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, जितनी देर में, मिटा देते हैं इसे, जितनी देर में बी जो काम करता है, ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। ठीक है, ए उसका आधा काम करता है, बी अकेला उसे 12 दिन में करता है, बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। तो देखिएगा ए क्या कितना करता है, उसका आधा ही काम करता है, तो पूरा करने में उसको डबल समय लगेगा, यानी ए को काम कितना लगेगा, 24 दिन लगेगा ना, 24 दिन लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी मिलकर उसे कितना दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो 12 × 24, अब 12 24 कितना हो जाएगा, 36, 12 3 36, 3 8 24, आपका 8 दिन में, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है,
सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जितना शॉर्ट हो सके शॉर्ट आपको ऊपर स्टार्टिंग में बता दिया गया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसको कैसे किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग 53 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 53 प्रश्न क्या कह रहा है, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ए रेशियो बी, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बी जितने समय में करता है, ए जो है उसके 1/6 समय में, ठीक है, 1/6 समय में आधा काम करता है। तो समय जो है अभी हमने आपको बताया, जो समय होता है वो टाइम का वर्ग क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो 2/3 यानी वो पूरा काम कितना दिन में, कितना समय में, 1/3 समय में कर लेगा। कौन, ए। तो ए 1/3 है, तो इसका मतलब रेशियो में इधर आपका चला जाएगा, तो ये 3 यहाँ से उठकर कितना इन लोग का रेशियो हो जाएगा, 1:3 का, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 दिनों में पूरा करेंगे तो ये 1x इसको मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे, तो 1/x + 1/3x = कितना हो जाएगा, 1/10 होगा। दोनों मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते थे। अब एलसीएम यहाँ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 3 + 1 = 1/10। तो x = यहाँ से जानते हैं 3 × 4 और 4 में 40/3। तो x = कितना हो गया, 40/3। इतना समय में कौन कर लेगा, ए कर लेगा। लेकिन पूछा किसका है, आपका b पूछा है, b कितने समय में करेगा। तो b बराबर कितना है, 3x, 3 × x। तो x के ऊपर कितना रख लेंगे, 40/3। तो आपका कितना दिन आ जाएगा, 40 दिन में कर सकता है। कौन, b कर सकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है ए बी से आधा काम करता है, सी ए और बी से मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम करता है यदि सी अकेला 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। कह रहा है सी अकेला 40 दिनों में करता है, सी अकेला कितने दिनों में, 40 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और सी जो है ए और बी से मिलकर काम कर सकने वाले काम का आधा काम करता है, ठीक है। यानी आधा काम ये करता है तो ए + बी कितने दिनों में उसे खत्म कर देंगे, तो 20 दिनों में, ठीक है। क्योंकि ये आधा काम का मतलब ये हो गया, उसका समय ज़्यादा लगेगा और इसका समय कम लगेगा। अब यहाँ भी दे रहा है आपका कि ए बी से आधा काम करता है, तो यहाँ हमको जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी निकल गया है, सी निकल गया है, तो तीनों मिलकर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो 1/a + 1/b, एक दिन का काम से, ठीक है, + 1/c, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका कितना, 40 + 20। यहाँ से डायरेक्ट a + b + c लिख लीजिए, ठीक है, उल्टा कर लिया जाएगा बाद में। तो ये निकल जाएगा आपका कितना, एलसीएम 40 और ये निकल जाएगा 1 और 20 × 40, 20 दूनी के 40, 20 दूनी का 40। तो आपका आंसर हो जाएगा 40/3। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन आपका ऐसे दिया है फ्रैक्शन में, तो 13 39 और 1 40, यानी 13 से 1/3 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर काम को समाप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसे आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो आप लोग बनाइएगा, ताकि आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट न रहे, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, ए जो है किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में, तो पूरा भाग कितना दिनों में, 15 दिनों में समाप्त करेगा। बी कह रहा है उसी कार्य का 2/5 भाग जो है 10 दिनों में, तो पूरा काम कितना दिनों में, 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो a + b कितना हो जाएगा, × 25/15 + 25, ठीक है। ए बी बाई a + b पर हमने निकल जाएगा क्योंकि दोनों मिलकर काम निकालना था। तो ये आपका हो जाएगा 15 × 25 / 5 5 10 2 1 3 1 4, ठीक है। इसको कटाएंगे, 5 3 15, 5 दूनी
सॉरी 5×40 8 हो जाएगा, 25×3 75, 75/8 यानी आपका ये कट जाएगा 8×9 72 और 3 75। ठीक है, 9 से ही 3/8 ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कह रहा है ए किसी खेत के 2/5 भाग को 6 दिनों में जोत सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेगा, थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि समय ज़्यादा निकल चुका है। ठीक है, किसी खेत के 2/5 भाग को कितने दिनों में? 6 दिनों में। कौन? ए। तो 2 3 6 तो ये निकल जाएगा 15 दिनों में ए कर सकता है। ठीक है, बी के लिए क्या दे रहा है भाई? तो बी जो है 1/3 भाग 10 दिनों में, बी जो है 1/3 भाग 10 दिनों में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा? तो 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, आए कर रहा है तो ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है, कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 1/15 प्लस 1/30 ये पूरा काम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 30, 15 दूनी 30 और इसको करना है 30 में 30 यानी 1/10 होगा ना, 3 नाम है 30, तो 1/10 यानी एक दिन में कितना? 1/10 भाग पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका कितना करना है? 4/5 भाग करना है। ठीक है, 4/5 भाग। पूरे काम को ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे? तो 10 दिन में करेंगे। इसका कितना भाग करना है? 4/5 भाग करना है, तो 5 दूनी 10 यानी कितना दिन में हो जाएगा? तो 8 दिन में आपका अवश्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 24 को नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए किसी काम को 3/4 भाग, ठीक है, ए किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो उसी काम के 1/2 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो पूरा भाग दे दिया, तो 3 चौका 12 और 4 चौका 16 दिन में पूरा काम। तो आधा काम कितने दिनों में? तो इसको कटा देंगे तो 8 दिनों में कर लेगा। ठीक है, 8 दिनों में यानी दूसरा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे आज 17 क्वेश्चन को पूरे हमने हल करवाया है। आप लोग इसे समझें, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएं कि हमें यहाँ सर प्रॉब्लम हुई है, तो हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और ऐसे परीक्षा की तैयारी एकदम बहुत बेजोड़ तरीके से कीजिए, ताकि रेलवे के देखिए एग्ज़ाम्स आ गए हैं, एनटीपीसी और यूपी में भी जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, जेल वार्डर की, ये सब नवंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। फिर से आपके बिहार एसएससी दिसंबर में सारे एग्जाम स्टार्ट करने वाले हैं। उधर ग्रुप डी भी आपका फरवरी या मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो धीरे धीरे सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, बस आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।